कि वे मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि ये सामान्य जागरूकता का जो अभियान है, यह बचाव और सतर्कता के माध्यम से कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने देश को इस महामारी के दौरान 2 वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन का हमारा जो ड्राइव है देश का 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया और पहली बार ये देखने को मिला कि किसी महामारी में देश ने वैक्सीन विकसित किया हो। भारत के अंदर मार्च 2020 में कोरोना के मामले आए थे और मार्च 2020 से इसके खिलाफ अभियान भारत ने चलाया था और 16 जनवरी 2021 में देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान प्रारंभ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यह अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 23 करोड़ 15 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और इसमें गाजियाबाद में अगर हम देखते हैं तो 28 लाख यहां पर कुल जो पात्र व्यक्ति हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति और उनकी संख्या को देखेंगे तो अब तक जो दी गई डोजेज हैं वो 48,47,000 वैक्सीन की डोजेज गाजियाबाद जनपद में दी जा चुकी हैं। इसमें प्रदेश के अंदर पहली डोज लेने वालों की संख्या है 94%, सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है लगभग 60% यानी 60%। और गाजियाबाद में अगर हम इस प्रतिशत को देखते हैं तो गाजियाबाद में ये संख्या फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% लोगों को यहां पर फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी गाजियाबाद में लगभग 69% है, यानी लोगों में एक अच्छी जागरूकता है इसके प्रति और वैक्सीन ड्राइव का जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहां निरीक्षण किया है, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के नवयुवकों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है और मैं यहां पर उस सेंटर में गया था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहां पे अब तक 1,13,000 से अधिक नवयुवकों ने भी 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नवयुवकों ने भी वैक्सीन की पहली डोज अपनी ले ली है। यह एक अच्छा अभियान है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। जो 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वे लोग जिन्हें कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है और 4,09,000 प्रदेश के अंदर प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। और भारत के अंदर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है।
और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है। जो लोग किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लिए हैं, ये वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। इस सदी की इस महामारी में बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसमें हमें पूरी सतर्कता के साथ वैक्सीन की डोज लेकर के हर एक व्यक्ति को 15 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी और इसके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। सेकेंड वेव के दौरान एक चीज देखने को मिली थी, ऑक्सीजन का कुछ संकट देखने को मिला था। उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई करके हर एक व्यक्ति की जान को बचाने की चिंता की थी। आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अप्रैल 2021 से लेकर के अब तक 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। ये सभी क्रियाशील हैं और आपके गाजियाबाद में भी 12 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 11 क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर एक तो टेस्टिंग को बढ़ाना। थर्ड वेव में यद्यपि संक्रमण है, लेकिन एक सामान्य वायरल की तरह तीसरे से 7वें दिन इस एक साइकिल के बाद स्वतः ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। 10,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन गाजियाबाद में हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 72,000 निगरानी समितियों को एक्टिव किया है। ये 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार की सहायता कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानगण और शहरी क्षेत्र में पार्षद निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, नगरीय वार्ड में पार्षद इसके अध्यक्ष हैं, जिसमें एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, राजस्व विभाग, पंचायती राज, नगर विभाग के कार्मिक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उनका टेस्ट करवा लेना। रैपिड रिस्पांस टीम अगर लक्षण युक्त व्यक्ति है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, कोविड पॉजिटिव आ गया है, उसे तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई लक्षण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, होम आइसोलेशन में, घर में रहने की व्यवस्था है, तो होम आइसोलेशन में ऐसे कोविड पॉजिटिव की उपचार की व्यवस्था हो रही है और हर जनपद में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन से भी हम लोग प्रतिदिन 50,000 कॉल कर रहे हैं, जिसमें हर कोविड पॉजिटिव का हालचाल लिया जा रहा है। उन तक मेडिसिन पहुंची कि नहीं पहुंची, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बृहद स्तर पर संचालित हो रहा है। मित्रों, जीवन और जीविका को बचाने का भारत का यह मॉडल दुनिया ने स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश ने उसमें एक बड़े अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से
डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज वैक्सीन की भी और डबल डोज गरीबों को फ्री में अन्न की भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। एक अभियान है, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारा दायित्व है और इस संकट और इस विपत्ति के समय सरकार पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से बचाव के लिए जो भी संभव हो पा रहा है उस प्रकार के उपाय को कर रही है। और आज मैं यहां पर आया हूं, जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी बेहतरीन प्रबंधन कार्य पद्धति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे विश्वास है कि फर्स्ट एंड सेकंड वेव की तर्ज पर हम थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने, जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को करने में सफल होंगे। नाइट कर्फ्यू हम लोगों ने तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश के अंदर लगाया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक स्कूल कॉलेजेस अभी 23 जनवरी तक बंद किए गए हैं और हमारा प्रयास है कि इस दौरान हम 15 से 17 वर्ष तक के सभी नवयुवकों को वैक्सीन की पहली डोज उपलब्ध करवा दें। हमारा प्रयास है कि इस दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर सभी लोगों को फर्स्ट डोज सबको उपलब्ध करवा दें। जितने भी कोमॉर्बिड हैं, हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोग इस दौरान प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध करवा दें। यह एक अभियान है और उस अभियान का हिस्सा हम लोग सभी बनकर के जीवन और जीविका को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी। न्यूज़ 18 का प्रश्न लीजिए। मित्रों, हम सब जान ही रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है।